ये सही है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और बदली हुई आदतें भविष्य बदल देगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ग्वालवंशी जीएस सेंटर में। आज के सेशन में हमारे सामने एक टॉपिक है। आपने भी सोचा होगा कि क्या कारण है कि भारत देश में जब कोई व्यक्ति अपराधी घोषित होता है, भगोड़ा घोषित होता है, तो वह विदेश क्यों भाग जाता है। प्रत्यार्पण की संधि किसे कहते हैं और लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग फैसिलिटी सिस्टम क्या है। अधिकतर भगोड़े आर्थिक अपराधी घोषित होने के बाद ब्रिटेन देश क्यों भाग जाते हैं। ब्रिटेन देश के पास ऐसा कौन सा नियम है जिसके तहत वो लंबे लंबे समय तक भारत देश को व्यक्ति वापस नहीं करती है। इसी के ऊपर आज हम समझने वाले हैं, क्योंकि 2022 में भारत देश का हीरा व्यापारी भगोड़ा नीरव मोदी का करीबी सुभाष शंकर को भारत देश की सरकार ने मिस्र से वापस ले आया है। तो यह मुद्दा फिर से गर्मा गया है कि नीरव मोदी ने किस प्रकार से पंजाब नेशनल बैंक से महा घोटाला किया हुआ था और 13,700 करोड़ रुपए लेकर के भारत देश से फरार हो गया। इसको समझने के लिए आपको एक सिस्टम समझना पड़ेगा, वो है LOU सिस्टम, लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग फैसिलिटी सिस्टम। LOU क्या होता है, इसको आप समझिए कैसे ये काम करता है। देखिए, ये है भारत देश का मानचित्र। यहाँ पर मध्य प्रदेश है मुंबई, और मुंबई में एक बैंक मान लो पंजाब नेशनल बैंक है। भारत देश में 12 बैंक है राष्ट्रीयकृत बैंक, और 12 ही बैंकों के चालू किया हुआ है। 12 के 12 बैंकों ने LOU चालू किया हुआ है। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि पंजाब नेशनल बैंक जैसे और भी 12 बैंक है, इन बैंकों ने अपने विदेशों में शाखाएं खोल के रखे हैं। यहाँ समझिए, ये ग्लोब इस प्रकार 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका में मान लो पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा है और कोई व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहा है। मान लो नीरव मोदी यहाँ पर काम कर रहा है, तो नीरव मोदी व्यवसाय कर रहा है हीरा कहाँ पर, अमेरिका में। अब वो उसको लोन चाहिए, पैसा चाहिए, तो पैसा कैसा मिलेगा। तो ये गया पहले पंजाब नेशनल बैंक के पास, यहाँ अमेरिका में जो ब्रांच है भारत देश की अमेरिका में PNB की, उसके पास गया। तो नीरव मोदी को इस शाखा ने कहा कि भैया हमारे पास में आपके लोन देने के लिए पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि या तो आप कोई संपत्ति यहाँ गिरवी रखो या फिर यहाँ का कोई दस्तावेज दो। तो अमेरिका की शाखा ने मना कर दिया। तो ये नीरव मोदी कहाँ आता है, पंजाब नेशनल बैंक आता है मुंबई, और मुंबई में उसकी संपत्ति वो यहाँ रख देता है, क्योंकि वो है भारत का नीरव मोदी। तो नीरव मोदी ने संपत्ति रख के यहाँ से पहले पैसा लिया। मान लो पैसा लिया उसने, शुरू में पैसा लिया मतलब लोन लिया। लोन के लिए क्या हुआ, LOU लिया। LOU क्या होता है, तो LOU लेने से क्या होता है, जैसे आप समझिए आप गए समोसे की दुकान पे, और समोसे की दुकान पे जाने के मतलब वहाँ समोसा खाने वाले हैं, तो उससे पहले आपने क्या किया, टोकन लिया। टोकन आपको ले लिया 20 रुपये 30 रुपये का। 10 मिनट बाद, आधा घंटे बाद आप जब चाहे दिन भर में वहाँ आप नाश्ता कर सकते हैं। सेम वैसे ही टोकन मिल जाता है। तो यहाँ से क्या हुआ, नीरव मोदी यहाँ पंजाब नेशनल बैंक मुंबई आया और वहाँ आकर के उसने 100 रुपये का LOU ले लिया, या $100 का LOU ले लिया। अब 100 रुपये का LOU ले लिया, यहाँ से उसको पर्ची मिल गई, और यह पर्ची लेकर कहाँ चला गया, यहाँ पर जाके दिखाया उसने शाखा में कि देखो भैया मुंबई की बैंक ने बोला है कि पैसा दे। तो फिर ये जो हेड ऑफिस है उसने बोला है कि पैसा दे, तो इसको जानबूझ के पैसा देना पड़ेगा। फिर यहाँ से उसने क्या हुआ, 100 रुपये निकाल लिया, $100 निकाल लिया, उससे व्यापार किया। और व्यापार करने के बाद में क्या किया, इसने व्यापार किया, 100 के 200 कमाया, यहाँ वापस 100 रुपये वापस कर दिया। 100 रुपये, अब आपको समझ में आ गए LOU क्या होता है। उसके बाद में घोटाला कैसा हुआ ये देखिए। अब क्या हुआ, 100 यहाँ वापस कर दिया, फिर से वापस कहाँ आया, भारत देश आया। भारत आने के बाद में 100 की जगह 200 उसने डॉलर का LOU लिया, गया फिर से वहाँ पर, वहाँ से पैसा लिया, व्यापार किया कुछ समय के लिए, और व्यापार करने के बाद $200 वापस कर दिया, बाकी पैसा रख लिया। और $200 वापस करने के बाद में फिर वो कहाँ आता है, मुंबई आकर के पंजाब नेशनल बैंक में कुछ संपत्ति रखता है गिरवी रखने के बाद में फिर जाता है वो यहाँ पे LOU लेके, टोकन लेके, और टोकन लेके जाके यहाँ से फिर पैसा निकाल लेता। मान लो $300 निकाला, व्यापार किया। ये लगातार इस प्रकार से चलते रहा। ये चला है 1212 बार। लेकिन अब आप बोलेंगे कि सर इसमें घोटाला कहाँ हुआ, ये तो सही है, उसने पैसा लिया भी और पैसा वापस भी किया। ना ना ना, अब सुनो क्या हुआ। फिर यहाँ उसने पैसा दिया, वापस कर दिया, क्लियर अभी तक का मैटर।
उसके बाद में क्या होता है, नीरव मोदी लगातार ऐसा करता है, फिर आता है मुंबई में आकर के पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिसर्स को कहते हैं कि भैया अब मेरे पास में गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति नहीं है। तो यहाँ के ऑफिसर्स नीरव मोदी से मिल जाते हैं। अरे साहब, बोले एक काम करो, आप बोले थोड़ा हमको पैसा दो और बाकी तुम पैसा ले जाओ, कोई गिरवी मत रखो। तो क्या हुआ, ऐसा 2011 से मामला चलते आया। अब इसके पास में गिरवी रखा क्या ना, यदि पैसे लेके भाग गए तो बेच सकता है कि कोई सामान को नहीं, जितना पहले रखा था उतना उसने वापस भी कर दिया, क्योंकि उसने पैसा वापस किया है। तो उसके बाद में क्या हुआ, पंजाब नेशनल बैंक में नीरव मोदी आता है, यहां पर आकर के वो टोटल 1212 बार ऐसा करता है, सोचो। और यह मैटर चलता है 2011 से 2018 तक, पूरे 7-8 साल तक ऐसा ये काम करता है। और इस बीच में क्या होता है, अंतिम बार अच्छा खासा बड़ा पैसा लेता है, यहां से आता है मुंबई, यहाँ के अधिकारी को बोलते हैं कि चल तू पकड़ 10-20 करोड़, वो के बोले मुझे बिना कोई गिरवी रखे पैसा दे। तो इसने क्या हुआ, 13,700 करोड़ लगभग ले लिया और चला गया। फिर कहाँ चला गया, यहाँ से निकल के ब्रिटेन चला गया, ब्रिटेन भाग गया। अब 2018 में इतना पैसा उसने ले लिया। उसके बाद में 2018 में क्या हुआ, बात सामने ये आई कि अभी तक यहाँ पर अच्छा खासा चल रहा था। अब देखिए, आप बोलेंगे सर यहाँ कहाँ घोटाला हो गया, भैया घोटाला अब देखो ना, आप यहाँ समझिए 13,700 करोड़ रुपए उसने ले लिया है, लेकिन यहाँ जाकर उसने, यहाँ से क्या हुआ, LOU ले लिया इतने रुपए का, यहाँ जाकर पैसा निकाल भी लिया और अपना एंजॉय कर रहा है। अगली बार यहाँ पर क्या होता है, चूंकि यहाँ पर एक घोटाला हुआ है, यहाँ पर उसने संपत्ति अपनी नहीं रखी है गिरवी और पैसा ले लिया है, वहां के अधिकारियों ने उसको बिना कोई संपत्ति रखे हुए पैसा दे दिया है। 2018 तक ये मामला चलते रहा, बैंक के अधिकारी भी काम करते रहे और यहाँ का अधिकारी लोग बढ़िया करप्शन करते रहे और काम चलते रहा, मामला सेट था। उसके बाद में क्या हुआ, 2018 में पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी बदलने थे। अब उसके बाद में क्या हुआ, फिर से आया नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक कि बोले भैया मेरे को बिना कोई गिरवी रखे आप मुझे यहाँ से LOU दो। तो यहाँ का अधिकारी ने बोला कि दिखा मुझे, जो अधिकारी वहाँ के थे वो हट चुके हैं, अब नए अधिकारी आ गए, इनको क्या पता मामला क्या था। उसके बाद में क्या हुआ, LOU लेने यहाँ पर गए, लेकिन यहाँ टोकन उसने नहीं दिया। उसने बोला कि पहले आप यहाँ पर जमा करो संपत्ति, गिरवी जमा करो कुछ संपत्ति वगैरह, तो इसने नहीं कर पाया, झगड़ा होने लगा। उसके आगे देखा कि यार ये तो हाइपर हो रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो उसने क्या हुआ, अपने मैटर खरीदना जो है, मैटर को खंगालना शुरू किया। तो शुरुआती समय में ये दिखा 250 करोड़ रुपए का घोटाला, उसको लगा कि यार घोटाला हुआ है। उसके बाद में फिर उसने पीछे कागज खरीदे, खंगालना शुरू किए। तो 2011 से 2018 तक ये मामला चल रहा था, 13,700 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। जैसे ही ये सामने 2018 में आया, उससे पहले ही भारत का व्यक्ति ब्रिटेन भाग चुका था, नीरव मोदी अपनी टीम को लेकर के। अब ये घोटाला हो गया। इसने क्या हुआ, भारत देश के पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों ने CBI में कंप्लेंट किया और CBI ने फिर जांच किया। तब तक नीरव मोदी अपने साथियों को लेकर के ब्रिटेन भाग चुका था, विश्व के अलग अलग देशों में भाग चुका था। इस प्रकार से ये घोटाला हुआ था। यहां आपने समझा है LOU। बताओ, आपको यहां तक कोई डाउट है क्या? LOU क्या होता है? एक टोकन है। इसमें क्या होता है, जो हेड है, ब्रांच है, वहां आप अपनी संपत्ति रखो, वहां टोकन ले लो और उसका जहां पर रीजनल बैंक है वहां जाकर के आप पैसा ले लो, व्यापार करो। ये इस प्रकार से जो फैसिलिटी है उसको बोलते हैं LOU। इसी का फायदा उठा करके नीरव मोदी ने करप्शन किया, घोटाला किया। अब आगे समझते हैं हम लोग कि ब्रिटेन में और अलग अलग देशों में जब कोई व्यक्ति छुप जाते हैं, उसको वापस लाने के लिए संधि का उपयोग करते हैं। वहां संधि होती है प्रत्यार्पण की संधि। इस प्रत्यार्पण संधि में क्या होता है, यहां आप समझिए क्या होता है। प्रत्यार्पण की संधि का मतलब होता है, देखो, प्रत्यार्पण अधिनियम 1962 की धारा 2 के डी के तहत भारत देश ने अलग अलग देशों से विश्व के 47 देशों के साथ में प्रत्यार्पण संधि करके रखी है। इस प्रत्यार्पण संधि क्या होती है, जब कोई व्यक्ति भारत देश से आर्थिक अपराधी किसी प्रकार से कोई भी अपराध करके भाग जाता है, भगोड़ा घोषित होता है, विदेश चला जाता है, जिस देश के साथ उसने प्रत्यार्पण की संधि की है, यानी भारत देश में उस देश का व्यक्ति आएगा तो भारत की संसद उसको सौंप देगी उस देश को। मान लो कोई व्यक्ति भारत देश का है और अमेरिका में चला गया तो अमेरिका देश सौंप देगी भारत देश को। यदि नीरव मोदी अमेरिका जाता
तो अमेरिका देश की सरकार तुरंत सौंप देती, लिया भैया भारत देश लिया इसको। और अमेरिका का व्यक्ति भाग करके भारत देश आता तो अमेरिका की संसद, अमेरिका का राष्ट्रपति भारत को कॉल करता, भैया मेरा व्यक्ति यहाँ छुपा है, उसको वापस भिजवाओ। तो फिर भारत की सरकार पुलिस बल के साथ उसको अमेरिका छोड़ के आती। ऐसा व्यवस्था को हम बोलते हैं प्रत्यार्पण की संधि। 1962 में चालू हुई थी, 47 देशों के साथ में ये संधि चालू है। अब आपको सामने बता दूं मैं कि जब ऐसी संधि है तो ब्रिटेन देश के साथ भी है, हाँ बिल्कुल है। तो फिर ब्रिटेन देश में लंबे समय से 2018 से भगोड़ा घोषित किया गया है नीरव मोदी, इतना सारा पैसा लेके भाग गया है भारत देश का, फिर उसको ब्रिटेन देश वापस क्यों नहीं कर रहा है? इसके साथ में दिक्कत है। ब्रिटेन देश साथ में दिक्कत क्या है सुनो। ब्रिटेन देश के साथ में भारत देश ने 1993 में प्रत्यार्पण की संधि चालू किया था। इसमें यह कहा था कि भारत देश, कोई व्यक्ति यदि भाग जाता है भारत से ब्रिटेन देश, तो ब्रिटेन देश उसको भारत को सप्लाई करेगी, सेंड करेगी, मतलब पहुंचाएगी। और ब्रिटेन देश का व्यक्ति भारत आ गया है तो भारत देश उसको वहां उस देश पहुंचाएगी। लेकिन क्या होता है, ये तो हो गई। फिर आप बोलेंगे सर जब इतना मामला है तो ब्रिटेन ने पहुंचाया क्यों नहीं? बहुत सारे व्यक्ति है, अतुल सिंह है, टाइगर हनीफ है, राकेश जो है राजेश कुमार है, विजय माल्या है, ललित मोदी है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भी विदेश में छुपे हुए हैं और ब्रिटेन देश में है। ब्रिटेन देश में सबसे ज्यादा लगभग 550 लोग क्राइम करके छुपे हुए हैं अभी, और यहाँ से हमको केवल एक व्यक्ति मिला है, 2016 मिला हुआ था, लंबे समय 20 साल के बाद मिला था, वो भी लंबी प्रक्रिया के बाद। बाकी व्यक्ति अभी आपराधिक केस दर्ज उनके ऊपर है और वो व्यक्ति यहाँ छुपे हुए। इतने व्यक्ति को कब तक लाएगा भारत देश? आखिर भारत देश ब्रिटेन पे दबाव क्यों नहीं बनाता, या ब्रिटेन देश के पास क्या ऐसे नियम है कि ब्रिटेन देश जल्दी हमारे भारत के अपराधियों को सौंपता नहीं है? सुनो मेरी बात, क्या है यहाँ समझो। इस प्रकार से ग्लोब बनाया, 0 डिग्री भारत देश, ये है ब्रिटेन देश। तो ब्रिटेन देश ने यूरोपीय संसद, ध्यान रखना यहाँ पर, जो यूरोपीय देश है, यूरोपीय देशों के मानव अधिकार के जो संगठन है, उन संगठनों के साथ संधि करके रखी है। मैं नाम बोला हूँ मानव अधिकार। ये जो मानव अधिकार होता है, ये क्या होता है? मानव अधिकार आयोग, जैसे भारत देश में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बना है 1993 में, ऐसा विश्व का संगठन एक और है। आप आराम से यहाँ पर समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आप यहाँ पर समझना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार क्षेत्र में काम करने वाला संगठन, विश्व का बड़ा संगठन है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसकी स्थापना 2006 में की गई थी। इस प्रकार से ग्लोब 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर अमेरिका महाद्वीप है, अमेरिका के वॉशिंगटन DC शहर में इसकी स्थापना कर दी गई है। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन ये है। और भारत देश का भी संगठन है, ये देखो भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर दिल्ली में 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना की गई थी। तो क्या होता है, ये संगठन क्या काम करते हैं? ये ह्यूमन राइट्स कमीशन है, यदि कोई व्यक्ति को समस्या है तो उसको बचाने का काम करते हैं, उनके शरीर को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए ये संगठन काम करते हैं। तो क्या होता है, अब क्वेश्चन मन में यहाँ उठता है कि देखो ये भारत देश, यहाँ पर ब्रिटेन देश, ब्रिटेन देश में भारत देश के 550 भगोड़े घोषित करके वहां भगे हुए हैं, तो उन व्यक्ति को भारत देश क्यों नहीं ला रहा है, ब्रिटेन देश सौंप क्यों नहीं रहा? तो क्या होता है, यहाँ की संसद में दिक्कत वाली बात यह है कि यूरोप देश के संगठनों के साथ ब्रिटेन देश का समझौता है, उनके हस्ताक्षर है। और ब्रिटेन देश के अलावा जो यूरोपीय देश हैं, इनके संसद में लिखा हुआ है, इनके संगठन में लिखा हुआ है कि आप यदि कोई व्यक्ति को सौंपते हैं तो पहले ये वेरीफाई कर ले कि ब्रिटेन देश से आपने मान लो भारत देश को सौंपा है नीरव मोदी को, तो नीरव मोदी को वो उनकी हत्या नहीं करेंगे, उनको फांसी पर नहीं लटकाएंगे, उनको मारा पीट नहीं करेंगे, इनके साथ कोई टॉर्चर नहीं करेंगे, या राजनीतिक द्वेष के लिए उस व्यक्ति को तो नहीं बुलाया जा रहा है। यदि इस प्रकार से कोई गतिविधि हो रही है तो ब्रिटेन देश उस व्यक्ति को भारत देश नहीं सौंपेगा। यदि ये नीरव मोदी को भारत देश सौंप दिया जाए तो भारत देश हो सके इसको फांसी लटका दे, हो सके इसको मारा पीट करे, हाथ पैर तोड़े, या राजनीतिक द्वेष की भावना से इसको हम भारत देश ला रहे हो, ये गतिविधियां होती है। इसीलिए ब्रिटेन देश से भारत देश आने में बहुत लंबा समय लग जाता है, क्योंकि इसने अलग अलग देश के मानवाधिकार संगठनों के साथ हस्ताक्षर करके रखे हुए हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको यहां तक का टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। 3 बातें मैंने बोला हूं, एक बार रिवाइज करवाऊंगा। पहले तो ये, नीरव मोदी जैसे और भी व्यक्ति हैं जिन्होंने विदेश में, भारत देश में घोटाला करने के बाद विदेश भाग गए, ब्रिटेन देश लंबे समय तक उसको भारत देश को क्यों नहीं सौंपता? तो कारण आपको बताया मैंने, ये वाला। दूसरा, लेटर ऑफ
अंडरस्टैंडिंग फैसिलिटी सिस्टम क्या होता है? तो एक टोकन है, भारत से लो टोकन, विदेश जाके पैसा ले लो, उसी की ब्रांच है ये। और उसके बाद में एक बताया आपको मैंने, प्रत्यार्पण की संधि 1993 में ब्रिटेन से लागू हुआ है और 1962 में भारत ने अलग अलग देशों में लागू किया था। मतलब ये भारत और ब्रिटेन के बीच 1993 में चालू किया गया था। उम्मीद करूंगा साथियों आप सभी को टॉपिक पूरा कवर हो गया होगा। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।